अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नाम है उस संकट का। अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह। वही तुम्हारी किस्मत है युवराज पोरस। तुम दोनों की तकदीरें आपस में मिले हुए हैं। अगर वो आग है तो तुम पानी हो। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा भी करते हो और खत्म करने की ताकत भी रखते हो। तुम यहाँ का मुहाफिज हो ना, तो तुम्हें ललकारने आ रहे हैं वो। तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे वतन को अपनी मुट्ठी में करने आ रहे हैं वो। अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर। कौन है आप और यहाँ आने का तात्पर्य क्या है? जो कहना है स्पष्ट कहे। मैं पश्चिम के मुल्क ग्रीस से आई हूँ। रेको कहते हैं हमें। खुदा और इंसान के बीच एक जरिया होते हैं हम। कुछ महीनों पहले शाह अलेक्जेंडर भी हमारे पास आया था अपनी तकदीर जानने। वो अपना कल जानने आया है जिसे दुनिया के कल को बदलना है। क्या अलेक्जेंडर ने ओरेकल को मार डाला? और क्यों? क्योंकि मेरे उस्ताद ने अलेक्जेंडर को उसकी किस्मत से जुड़ी सच्चाई को रूबरू करा दिया था। बता दिया था कि उसकी तकदीर तुमसे जुड़ी है। उसकी तलवार को रोक सकने वाली ढाल तुम हो। पूरब पर कब्जा करने के सोने की चिड़िया को अपने शिकंजे में लेने के लिए अलेक्जेंडर के ख्वाब के बीच तुम खड़े रहोगे। कड़वा सच बर्दाश्त नहीं हुआ अलेक्जेंडर को और उसने कत्ल कर डाला मेरे उस्ताद का। मुझे इस अलेक्जेंडर के विषय में विस्तार से जानना है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शहंशाह है। शाह फिलिप और मलिका ओलंपिया की औलाद, जिसमें देवता जिस का जलाल है, जिसने केवल एक ही ख्वाब देखा है, इस मुल्क पर फतेह। दुनिया फतेह करनी है तो पहले खुद पे फतेह पानी होगी अलेक्जेंडर। खुद से लड़ना होगा, अपने रिश्तों से, अपने जज्बात से जंग लड़नी होगी, अपने जहन को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारी मंजिल के रास्ते में आने वाले किसी भी शख्सियत को कुचलते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपने चाहिए। दुनिया वालों, आ रहा है तुम्हारा नया खुदा, दुनिया का बादशाह अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, मेरे सामने उठने वाली हर आवाज को खामोश होना होगा।
और मेरा दुश्मन बनने का ख्वाब देखने वाली हर आंख को बंद होना होगा। मैं सिर्फ उन्हें माफ करता हूं जो मेरे साथ खड़े हों, ना कि उन्हें जो मेरे खिलाफ खड़े हों। जलाकर खाक कर दो थीव्स को। अब जब थीव्स के अंजाम की कहानी मैसेडोनिया के बाहर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर ओर पहुंचेगी तो लोग भगवान को छोड़कर मेरे सामने सजदा करेंगे। और अब अलेक्जेंडर ने अपने कदम फारस में रख दिए हैं और फारस केवल शुरुआत है, उसकी मंजिल तो भारत है। और वो घड़ी दूर नहीं जब अलेक्जेंडर भारत पर हुकूमत करने पहुंचने वाले हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, हम जंग में बचे फारसी लड़ाकों की लाशें नदी में क्यों बहा रहे? क्योंकि तबाही का खौफ सुनने से ज्यादा देखने से फैलता है। ये लाशें नहीं है हेफेस्टियन, ये हमारा पैगाम है। जब ये लाशें नदी के जरिए पूरे फारस तक पहुंचेंगी तो सारे फारस में मेरे नाम का खौफ फैल जाएगा और खौफ से झुके हुए सरों पर हुकूमत करना कहीं ज्यादा आसान होता है। पहली मिसाल हमने थ्रेशियन शाह की दी और दूसरी मिसाल अब इन फारसियों की होगी। और याद रखना, जंग जीती भले ही मैदान में जाए मगर लड़ाई सोच से जीती जाती है। जिसने सोच जीत ली जंग भी उसकी हुई। पीटर्स खान, वो जंग में बचे फारसी सिपाहियों का खात्मा कर रहा है। क्या? उसे रोको। मगर अब तक तो उसने काम को अंजाम दे दिया होगा हुजूर। रुक जाओ क्लीटस! इनका कत्ल नहीं होगा। तो फिर हुजूर, इनके साथ आप क्या सलूक करना चाहते हैं? ये लोग अब मैसेडोनिया की फौज का हिस्सा होंगे, मेरे लिए लड़ेंगे। मैसेडोनिया के हमले के बाद भी इनका जिंदा बचना ये साबित करता है कि ये लोग बेहतरीन लड़ाके हैं। ये सिर्फ लोग नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे हैं जो अब हमारे लिए, हमारी फौज के लिए लड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनके कुनबे भी अब से हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम फारसी नहीं मैसेडोनिया वाले हो। ज़्यूस के बेटे, दुनिया के शाह अलेक्जेंडर के लड़ाके। अब तुम मेरी हुकूमत
और मेरी जिंदगी का हिस्सा है। बोलो कबूल है? शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। गुरु का तर्क प्रबल है। हम अलेक्जेंडर के यहां आकर हम पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें अभी से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, प्रबंध करने होंगे। हमारा सुझाव है कि जिस प्रकार डरायस के विरुद्ध हमने अपनी सेनाओं को एकजुट किया था, हमें फिर से एक होना होगा। हमें आदेश देना होगा, सभी युवा युद्ध में सक्षम पुरुष कौरव राष्ट्र और तक्षशिला की सेना का हिस्सा बने और प्रशिक्षण ले, और आसपास के सभी क्षेत्र जैसे मगध और गांधार को भी हमें अपने साथ मिलाना होगा, ताकि अलेक्जेंडर के विरुद्ध लड़ने के लिए एक बड़ी संगठित और शक्तिशाली सेना का निर्माण हो सके। हाँ महाराज, अलेक्जेंडर के यहां पहुंचने के पहले एकजुट होने से हम उसका सामना करने को तैयार रहेंगे। इतनी विशाल सेना देखकर शत्रु का साहस भी भंग होगा और यह बात हमारे पक्ष में होगी। हम सज्ज अवश्य होंगे, परंतु शत्रु से युद्ध से पहले आवश्यक है कि हम उसके विषय में ठीक से जान लें। जितना भली बातें हम उसके विषय में जान पाएंगे, उतनी ही भली प्रकार से हम युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है पुरु? यही कि मैं स्वयं पारस जाऊं, अपने शत्रु से भेंट करूंगा, उसकी युद्ध शैली, अस्त्र शस्त्र, उसकी सेना की शक्ति को समझूंगा।